नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके सामने एक बड़ा टॉपिक लेके आए हैं और उसका एनालिसिस भी करेंगे। अभी जो देख रहे हैं यहाँ पर टॉप स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स का फुल एनालिसिस होगा। यहाँ पर हाँ फंडामेंटल एनालिसिस होगा। तो यहाँ पर देखिए स्पेशलिटी केमिकल मतलब लार्ज कैप जो है, मतलब लार्ज कैप जो होगा जो है नंबरिंग पे, उसका ही हम स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जो अच्छा है अभी। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं स्पेशलिटी केमिकल किसको बोलते हैं पहले हम जान लेते हैं। What are specialty chemicals? Some of the categories of specialty chemicals are adhesives, agri-chemicals, cleaning materials, colors, cosmetics, additives, construction chemicals, elastomers, flavors, food additives, fragrance, industrial glass, lubricants, paints, polymers, surfactants and textile auxiliaries। जहाँ पर मतलब जो जो कंपनी इस सारे इंडस्ट्री पर काम करता है उसको स्पेशलिटी कंपनी माना जाता है। कोई अगर एडेसिव में कम काम करता है तो उसको अलग से स्पेशलिटी कंपनी माना जाता है। जैसे एग्रीकेमिकल भी हो, एग्रीकेमिकल में अगर कोई कंपनी काम करता है सिर्फ एग्रीकेमिकल प्रोडक्ट के लिए तो उसको भी स्पेशलिटी केमिकल माना जाता है, स्पेशलिटी कंपनी माना जाता है। तो इसका मार्केट साइज देखिए, अभी जो द ग्लोबल कैपेसिटी ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल्स मार्केट वाज वैल्यूड एट 711 डॉलर बिलियन इन 2009। 2019 में देखिए 711 डॉलर बिलियन का यहाँ पर वैल्यू था, लेकिन अब प्रोजेक्टेड जो वैल्यू हो रहा है 2027 का वो है 953.9 बिलियन का। ग्रोइंग एट CAGR कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ, जो ग्रोथ रेट जो हो रहा है उसका 5% 2020 से 27 तक, मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। इस मतलब केमिकल सेक्टर का काफ़ी अच्छा ग्रोथ होने की उम्मीद अभी भी, चांसेस अभी अभी भी है। तो क्यों ना यहाँ पर हम अपना जो मतलब टॉप स्टॉक है उनके उन वहाँ पर हम निवेश करें, तो इसके लिए ये वीडियो बना है मेनली। ठीक है। तो चलिए कौन सा स्टॉक इस सेक्टर का टॉप है उसको हम देख लेते हैं। उसके हिसाब से हम रैंक भी दिए हैं और पॉइंट भी दिए हैं। तो चलिए, तो पहले हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ पी रेशियो। पी रेशियो के हिसाब से देखिए यहाँ पर जो जो मेरा कंपनी होगा वहाँ पर देखिए आरती इंडस्ट्रीज़ है, अतुल है, उसके बाद एल्काइल अमाइंस केमिकल्स, उसके बाद क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज जो कि पिछले साल ही IPO आया था इसका, उसके बाद भिनाती ऑर्गेनिक्स। ठीक है। तो ये पांचों दिग्गज कंपनियों का हम आज पूरा एनालिसिस करेंगे। तो जिसका पी रेशियो जितना ज़्यादा होगा उसको हम कम नंबर देंगे, और जिसका पी रेशियो कम होगा उसको हम उतना रैंक देंगे, उतना पॉइंट भी ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट देंगे। अगर देखिए यहाँ पर देखिए एक मैंने नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने दिया है। तो देखिए अगर किसी का पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर नेगेटिव बताए किसी कंपनी का, ठीक है, तो मतलब उस कंपनी का अर्निंग में लॉस हो रहा है या वो कंपनी लूजिंग हो रहा है, लूज़ कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर सभी का देखिए पी जो रेशियो पॉजिटिव में है तो काफ़ी अच्छा है। तो इसके हिसाब से देखिए सबसे कम जो है वो है अतुल लिमिटेड का, तो इसलिए उसका रैंक आया है 1। और सबसे बड़ा जो पी रेशियो है वह क्लीन साइंस, उसके लिए उसका पॉइंट दिया हो 1। तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर रैंक और पॉइंट को डिक्लेयर पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर। तो आइए कंपैरिजन ऑफ पी रेशियो हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट जो पैरामीटर। हाँ, फंडामेंटल के लिए जो जो पैरामीटर मतलब ज़रूरत है उसका ही हमने यहाँ पर एनालिसिस किया है किसी भी स्टॉक का। तो यहाँ पर आप पूरा ध्यान लगा के देखिए। और अगर आपके पास कोई और सेक्टर का अगर आप एनालिसिस चाहते हैं फंडामेंटल जहाँ पर आप निवेश करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर वहाँ पर कमेंट कीजिए किस सेक्टर का आपका एनालिसिस चाहिए, तो हम पूरा एनालिसिस दे देंगे। ठीक है। इसी तरह हम पूरा एनालिसिस दे देंगे तो आपको आसानी होगा वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखिए अब देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ये भी एक फिनेंशियल रेशियो है जो भी मतलब कंपनी का प्राइस, कंपनी का स्टॉक का प्राइस कितना सस्ते में अभी मार्केट पे मिल रहा है। ठीक है। ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होता है। तो सबसे कम जो होगा उसका पॉइंट 1, उसका रैंक 1 होगा और पॉइंट ज़्यादा होगा।
ठीक है। मैक्सिमम जो पॉइंट है 5 और मिनिमम जो पॉइंट है 1, तो उसके हिसाब से अतुल का सबसे कम पीवी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, उसके हिसाब से रैंक जाता है 1 और पॉइंट जाता है 5। और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा जो है पीवी रेशियो प्राइस टू वैल्यू है क्लीन साइंस का, जो कि 73.91%, इसलिए उसका पॉइंट जाता है 1। ठीक है। तो इसी तरह सबका भी पॉइंट यहाँ पर अलग अलग से डिवाइड किया हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं आर ओ ई एंड आर ओ सी, कंपेरिजन ऑफ आर ओ ई एंड आर ओ सी परसेंट। आर ओ ई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न, आर ओ सी होता है रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी काफ़ी मतलब ज़रूरत होता है कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। ये मेरा पहले 1-2 वीडियो में मैंने बताया था, आर ओ ई आर ओ सी, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। तो आप अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिए वहाँ पर जाके। तो यहाँ पर भी देखिए आर ओ ई आर ओ सी, यहाँ पर जो भी इसका मतलब जो भी परसेंटेज ज़्यादा होगा मतलब वो कंपनी उतना अच्छा है। ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा देखेंगे किसका है, सबसे ज़्यादा देखिए आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे ज़्यादा है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 45, एंड आर ओ सी है उसका ही, आर ओ सी है 60.5, इसलिए उसका रैंक जाता है 1 और पॉइंट जाता है 5। और सबसे कम जो है यहाँ पर देखिए आरती इंडस्ट्रीज़ का, उसका आर ओ ई है 16.1 और आर ओ सी है 13.1, तो इसलिए उसका रैंक है 5 और पॉइंट मिलता है 1। तो यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी कंपनी का आर ओ ई या आर ओ सी 20 से ऊपर होता है वो कंपनी अच्छा माना जाता है। ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर भी पॉइंट डिवाइड हुआ है। पहला जो रैंक का है वो है क्लीन साइंस, और लास्ट आया है जो रैंक वो है आरती इंडस्ट्रीज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये भी काफ़ी मज़ेदार रेशियो है, होता है कंपनी का जो बोरोइंग होता है उसके हिसाब से इक्विटी का रेशियो होता है। ये भी एक फिनेंशियल रेशियो है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर कंपनी के ऊपर कर्जा है तो उसका डेट टू इक्विटी ज़्यादा होगा, 1 से नीचे होगा तो वो कंपनी अच्छा माना जाता है, 1 से नीचे होता है। अगर किसी का 0 होता है तो सबसे बढ़िया मतलब उस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, मतलब कंपनी ने कोई भी मतलब लोन वगैरह कुछ भी लिए नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा कंपनी है जिसका कोई भी कर्जा नहीं है, जैसे भिनाती ऑर्गेनिक्स, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अतुल लिमिटेड। तो इन तीनों का रैंक जाता है 1 और पॉइंट जाता है 5। और एल्काइल अमाइंस का थोड़ा बहुत है 0.03 करोड़ का, ये सब करोड़ का हिसाब है। ठीक है। परसेंटेज, सॉरी, डेट टू इक्विटी रेशियो हो ये है 0.03, तो इसलिए उसको मिलता है 4 पॉइंट्स। और सबसे मतलब इसके बाद 3 नंबर पॉइंट दिए नहीं, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो आरती इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा है, इसलिए सीधा सीधा उसका रैंक मैंने 4 कर दिया और पॉइंट दे दिया यहाँ पर 2। ठीक है। तो ये भी एक फिनेंशियल रेशियो है जिसका आपको फंडामेंटल एनालिसिस में ज़रूर लगेगा ये, तो इसको भी ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है दोस्तों? देखिए हम कंपनी जब सेल करता है तो कुछ ना कुछ उसको रेवेन्यू मिलता है। ठीक है। उस रेवेन्यू मतलब कितना परसेंट सेल से वो रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहा है। ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना, ऑपरेटिंग मार्जिन, हम जो सेल्स कर रहे हैं उससे हमको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। ठीक है। उसका परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, उसका 51%, मतलब 50 से 50 पर जो भी सेल्स होता है उसका 50% इसका प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। तो मतलब बढ़िया कंपनी है। तो देखिए इसलिए उसका रैंक मिला है 1 और पॉइंट मिला है 5। और सबसे कम जो है वो है आरती इंडस्ट्री, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 22%, इसलिए उसका रैंक आया है 5 और पॉइंट आया है 1। तो इसी तरह बाकी सब जैसे अतुल इंडस्ट्री, अल्काइन अमाइंस और विनाती ऑर्गेनिक्स, इन सब का भी पॉइंट यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। अब लास्ट जो पैरामीटर होगा वो है नेट कैश फ्लो ऑफ कंपनीज। नेट कैश फ्लो ये भी एक फिनेंशियल ये नेट कैश फ्लो ये भी एक फिनेंशियल डिशो होता है, नेट कैश फ्लो। यहाँ पर देखिए नेट कैश फ्लो जिसका जिसका ज़्यादा होगा वो कंपनी बहुत अच्छा है। ठीक है। नेट कैश फ्लो क्या होता है? नेट कैश फ्लो होता है जो कंपनी मतलब हम लोग जो सेल्स वगैरह करते हैं और उसके बाद हमारा जो मतलब सेल्स जो करते हैं ये
उसके बाद मतलब लोन वगैरह रहता है या कंपनी का और भी खर्चा रहता है एम्प्लॉइज़ का और भी मटेरियल्स वगैरह, उसको हम डिडक्ट करके स्पेंड करके कंपनी के पास मतलब एक पीरियड के अंदर जो पैसा आता है, ठीक है, उसका एक उसका ये हिसाब होता है, एक मेज़रमेंट होता है, ठीक है। जो कंपनी का कैश फ्लो अच्छा होगा वो कंपनी बेहतर होगा, मतलब ज़्यादा होगा उसका, वो कंपनी उतना बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा है आरती इंडस्ट्री का नेट कैश फ्लो 165 करोड़ से भी ज़्यादा। तो उसका रैंक दिया हुआ है यहाँ पर एक, और पॉइंट मिला है उसको 5। उसके बाद जो लास्ट है मतलब क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका नेट कैश फ्लो उतना अच्छा है नहीं, तो इसके लिए उसको रैंक मिलता है 5 और पॉइंट मिलता है एक। तो इसी तरह सबका भी डिवाइड किया हुआ है। तो आइए आप पूरा फंडामेंटल एनालिसिस हो चुका है, पूरा जो पैरामीटर लगता है वो सबका हमने देख लिया यहाँ पर। बहुत जल्दी से ये हो जाता है लेकिन बहुत काम करना पड़ता है यहाँ पर पीछे से। अब समझ गए होंगे, ये सब डेटा हमको मतलब नेट से ढूंढना पड़ता है। तो आइए चलते हैं इसके हिसाब से, देखते हैं टॉप कंपनीज एज पर पॉइंट कौन होता है। मतलब सस्ते वाली और काफ़ी अच्छा वाली जो कंपनी होता है, उसका पहला जो रैंक है उसका पॉइंट मिला है 22। जो कंपनी है वो है अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड सबसे बेहतर कंपनी है, यहाँ पर देखिए एक रैंक मिला है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड, इसको नंबर मिला है, इसको रैंक मिला है 2, पॉइंट मिला है 21। उसके बाद भिनाती ऑर्गेनिक्स, उसके बाद क्लीन एंड साइंस टेक्नोलॉजी, एंड उसके बाद सबसे लास्ट जो है वो है आरती इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो पॉइंट का ये था वो है 30, मतलब एक मिनट में देख लो, तो 1 2 3 4 5 6, हाँ 30 पॉइंट्स के अंदर सबसे हाईएस्ट जो मिला है वो अतुल को मिला है, और सबसे कम जो मिला है वो आरती इंडस्ट्रीज़ को मिला है, ठीक है। तो इसी तरह आगे भी हम सेक्टर का एनालिसिस करेंगे। अगर आपको कोई सेक्टर का एनालिसिस ये चाहिए तो ज़रूर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और किसी भी स्टॉक का अगर एनालिसिस चाहिए तो वो भी डाल दीजिए यहाँ पर। तो ये कंपनी जो है फंडामेंटल एनालिसिस इस कारण करता हूँ मैं। फंडामेंटल एनालिसिस से हमको कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके बारे में पता चलता है, इसका बैकग्राउंड के बारे में भी पता चलता है कंपनीज का, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए करता हूँ। तो इससे कंपनी जो बेहतर निकल आया है वो है अतुल। आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो काफ़ी अच्छा कंपनी है, बढ़िया रिटर्न अभी तक दे चुके सभी कंपनी लगभग। अतुल, अल्काली, भिनाती ऑर्गेनिक्स, आरती इंडस्ट्रीज़ और क्लीन साइंस अभी अभी आया है। लगभग सभी कंपनी ने मल्टी बैगर ऑलरेडी बांध चुका है, और अभी भी और आगे भी शायद उम्मीद करता हूँ, आगे भी वो मल्टी बैगर बनने की उम्मीद रखता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए।